नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल डिफरेंट क्लासेस में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी यानी भूगोल का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास से टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आप सभी के एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप सभी को पता ही होगा कि एग्ज़ाम में कितना एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म में तो सिर्फ एकदम एमसीक्यू ही पूछे जाते हैं। और अगर आपको ज्योग्राफी में फुल मार्क उठाना है, ठीक है, तो मैं एक सिंपल सा तरीका आपको बताता हूँ। ठीक है, एक सिंपल सा फंडा है कि आप ज्योग्राफी में जितने भी चैप्टर हैं, ठीक है, ज्योग्राफी में जितना भी चैप्टर हैं सभी से, है ना, 40 से 50 क्वेश्चन अच्छे से जो है सो कर लो। ठीक है, आप जो है सो एग्ज़ाम में अच्छे परफॉर्मेंस करोगे, अच्छा फुल नंबर उठाओगे। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट चैप्टर का जो है सो एमसीक्यू करने वाले हैं। अगले वीडियो में जो है सो नेक्स्ट चैप्टर का जो है सो एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जैसे भी कुछ मैं अगला चैप्टर का वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आप लोग के पास वो वीडियो पहुंच सके और आप लोग उसको देख के जो है सो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला पाए, है ना, फुल मार्क ला पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास जो झारखंड बोर्ड परीक्षा 2024 में जो आप लोग का आयोजित होने वाला है इस बार, उसका जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी है संसाधन व विकास से, उसका जो हम लोग आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है कि नवीकरणीय संसाधन इनमें से कौन है। ठीक है, तो नवीकरणीय संसाधन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं। नवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है कि वे संसाधन जो हम उसको फिर से उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, फिर से हम उसको बना करके फिर से हम अपने दैनिक जीवन में यूज कर सकते हैं। जिससे आपका क्या हो जाएगा, पवन ऊर्जा। ठीक है, पवन ऊर्जा क्या है, आपका नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि पवन से जितनी भी ऊर्जा अगर वो ख़त्म हो जाती है तो फिर से हमें क्या होता है, जो है पवन से जो है सो ऊर्जा हमें मिल जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नवीकरण योग्य संसाधन। और दूसरा है आपका वन। वन भी आपका क्या है कि एक नवीकरणीय संसाधन है, और जल भी आपका जो है सो एक नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, ये इसका जो है सो पुनः पूर्ति योग होते रहता है। इसका एक बार ख़त्म होता है तो फिर से ये जो है सो ये हमें मिल जाता है प्राकृतिक से। तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, एक नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा और दोस्तों ऑप्शन डी, क्योंकि सभी इनमें जो है सो नवीकरणीय संसाधन है। इनमें सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार है। ठीक है, तो हम लोग समझे थे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को इतने भागों में बांटा गया है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या था, पहला था आपका जैव संसाधन और दूसरा था आपका अजैव संसाधन। ठीक है, तो इसमें जैव संसाधन है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उत्पत्ति के आधार पर जो है सो दो भागों में बांटा गया है, जो कि आपका पहला यहाँ पर दिया गया है जैव संसाधन। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं हमारा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोल रहा है कि हमारे देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे देश के जो बांधों हैं, है ना, जितने भी बांध बनाए गए हैं, वो जो कौन से नेता थे जो उसको भारत का मंदिर कहते थे। ठीक है, तो ये जो कहे थे दोस्तों, वो कहे थे ऑप्शन सी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वही जो इस वाक्य को कहे थे, इस शब्द को कहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की निम्न में से कौन राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। ठीक है, निम्न में से राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है ना, क्या होता है यहाँ पर नहीं क्या है, ये आपका होगा, या फिर मिसप्रिंट थोड़ा सा है कि निम्न में से राष्ट्रीय संसाधन क्या है, कौन है। ठीक है, शमशान, चारण भूमि, बाघ या फिर जल संसाधन। देखिए राष्ट्रीय संसाधन का मतलब क्या होता है, हम लोग ये सबसे पहले समझ लेना ही बेटर होगा। देखिए राष्ट्रीय संसाधन का मतलब होता है किसी देश का पूरे उस कोई भी संसाधन का हक जो है वो पूरे देश का हो। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का ना हो, ना ही किसी समाज का हो। ठीक है, पूरा जो है सो देश का उस पूरा राष्ट्र का जो है सो उस संसाधन का हक हो। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, शमशान तो नहीं, शमशान के किसी समाज के अंतर्गत आ जाएगा। चारण भूमि भी समाज के अंतर्गत आ जाएगा। बाग भी अगर देखा जाए तो बगीचा जो हो जाएगा वो समाज के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन जल संसाधन जो है ये आपका राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि किसी भी राष्ट्र जो है सो जल संसाधन का जो हक होता है वो सिर्फ राष्ट्रीय होता है। ठीक है, किसी खास व्यक्ति का नहीं होता, ना ही किसी समाज का होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल संसाधन। ठीक है, ऑप्शन डी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? मरुस्थलीय मृदा, ठीक है, तो ये राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि राजस्थान में जो है सो बलुई मिट्टी पाया जाता है, पूरा बालू बालू है ना, पूरा मरुस्थल ही है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मरुस्थलीय मृदा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क जो होता है दोस्तों वो किस प्रकार का संसाधन होता है? तो मैंने अभी बताया कि नवीकरणीय का मतलब मैंने आपको बता दिया कि वैसे संसाधन जो एक बार ख़त्म हो जाए तो हम उसको फिर से उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन अनवीकरणीय का एक मतलब उसका अपोजिट हो जाएगा, है ना, कि एक बार ख़त्म हो गया तो फिर हम उसको अब नहीं ला पाएंगे, ठीक है, वो फिर से नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि लौह अयस्क, तो लौह अयस्क पता होगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, है ना, अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लोहा जो अगर एक बार ख़त्म हो जाता है तो हमें फिर जो है सो क्या फिर से वो तुरंत नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये किसके अंदर अंतर्गत आएगा? तो वो आएगा आपका दोस्तों ऑप्शन बी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने प्रकार होते हैं, मतलब स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो स्वामित्व के आधार पर दोस्तों वो 7 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? मैंने आपको बताया, व्यक्तिगत संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, सॉरी, व्यक्तिगत संसाधन, है ना, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो ये 4 संसाधन जो है स्वामित्व के आधार पर बांटे गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हमारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो हम लोग समझ जानते हैं कि वन जो है हमारा प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। और ऑप्शन बी है नदियाँ, नदियाँ भी आपका प्राकृतिक संसाधन है ना। नगर 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 आपका जो है सो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। खनिज आपका प्राकृतिक संसाधन है। कोई भी नगर जो है ना वो मानव बस्तियाँ होती है, जैसे मान लेते हैं कोई भी जिला है, उस जिला में जिला क्या है, जो मानव ने उसको बसाया है, तो वो मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा, लेकिन इसलिए ऐसा नगर नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नगर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको पता ही होगा, है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। आप लोग किताब में पढ़े होंगे कि भारत की जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन का कारण है। मृदा अपरदन का मतलब होता है कि मिट्टी का क्षय हो जाना, ठीक है। मिट्टी का जो ऊपरी भाग है, ऊपरी जो परत है, ऊपरी लेयर है, वो जो है सो बहकर चले जाना, नदियों में मिल जाना। तो अगर हम मिट्टी का ऊपरी भाग अगर बह के नदी नालों में चल जाएगा तो क्या होगा, वो जो है सो जो वहाँ पर फसल जो है सो नहीं होगा, ठीक है। तो मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो मृदा अपरदन का जो मुख्य कारण है दोस्तों वो नदियों में बाढ़ आना, ठीक है, वनोन्मूलन हो जाना, है ना, जंगलों की कटाई होना, गलत तरीके से कृषि करना, मतलब गलत तरीके से अगर खेती करेंगे तो भी जो है सो मृदा अपरदन होगा, ठीक है, मिट्टी का जो है सो बर्बाद होगा। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी कारण है मृदा अपरदन के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को, सभी जो है सो आप लोग का एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, है ना, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, है ना। और भी जैसे ही कुछ चैप्टर का वीडियो लाऊं, जैसे सेकेंड चैप्टर हो गया क्लास जो ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर आएगा, तो उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन 11 नंबर है कि भारत में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। देखिए ये क्वेश्चन ना आप लोगों को पूछ सकता है कि भारत में लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है ना, और काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो ये सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। वैसे इस वीडियो में भी आगे हम लोग और अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 11 में क्या बोल रहा है कि भारत में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है दोस्तों? कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, या फिर उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आंसर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। इन सभी राज्यों में जो है सो लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन 12 नंबर की किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित मात्रा में है, ठीक है। कौन सी प्राकृतिक संसाधन है जिसका जो भंडार है वो सीमित मात्रा में है? तो कौन सी है? खनिज तेल, ठीक है। ऑप्शन बी है सौर ऊर्जा, और ऑप्शन सी है पवन ऊर्जा, और ऑप्शन डी है जलीय ऊर्जा। तो कौन सा संसाधन जो है सो लिमिट मात्रा में है? तो वह खनिज तेल, ठीक है। जैसे कोयला, सॉरी, पेट्रोल हो गया, है ना, ये सब सामान जो है सो क्या है, वैसे संसाधन जो है क्या है, एक सीमित मात्रा में। अगर हम इसका यूज इसी प्रकार अंधाधुंध करते रहे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरी तरह से हमारे पृथ्वी में से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है।
तो फिर ये जो है सो अनवीकरणीय संसाधन है, अगर एक बार ख़त्म हो जाएगा तो जो है फिर से हमको नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। हमारा 13वां क्वेश्चन है कि इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? गुजरात, राजस्थान, झारखंड, बिहार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, यानी कि गुजरात। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है भारत के कौन सा राज्य में, लेटराइट मिट्टी कहाँ कौन से राज्य में पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी कौन से राज्य में पाई जाती है। ये क्वेश्चन जो है सो आपके जो है सो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे ज़्यादा विस्तार है। तो जो भारत के सबसे जो जो आपका मध्य प्रदेश है ना, उसमें जो है सो वन का सबसे ज़्यादा विस्तार है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी कि मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया कि पंजाब में भूमि निम्नीकृत हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है सो नदियाँ बहुत है पंजाब में, है ना, तो उसमें जो है सो अधिक सिंचाई की वजह से है जो पंजाब में जो है सो भूमि निम्नीकृत हो जाती है। ठीक है, भूमि का अपक्षय हो जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 है कि हर किसी की ज़रूरत के लिए काफ़ी है लेकिन किसी के लालच के लिए नहीं, यह किसने कहा था। तो किसने कहा था दोस्तों? यह कहा था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार के संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा एक्चुअल में होता है क्या है कि ये है कि समुद्र में जो लहरें आती है, ज्वार भाटा आती है, उसी से जो है सो बिजली उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग ज्वार ऊर्जा कहते हैं, ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। तो ये क्या है? पुनः पूर्ति योग है। क्या है? पुनः पूर्ति योग, क्योंकि समुद्र में जो है सो अब जब तक समुद्र रहेगा, जब तक पृथ्वी रहेगा, तब तक उसमें ज्वार भाटा आते रहेगा, उसमें लहर आते रहेगा। ठीक है, और उसी को क्या करता है मानव जो है सो उसमें टरबाइन लगा के, मशीन लगा के जो है सो उससे बिजली उत्पन्न करता है। ठीक है, तो जब तक समुद्र रहेगा तब तक जो है सो वो बिजली उत्पन्न होते रहेगा, क्योंकि हमेशा जो है सो उसमें लहर आते रहेगा। ठीक है, तो पुनः पूर्ति योग है, इसमें जो है सो बनते रहता है, ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, यानी कि पुनः पूर्ति योग ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी की खेती की जाती है। ठीक है, सीढ़ीदार यानी कि सोपानी खेती की जाती है, तो ये जो होता है ना पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है ये। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में जो है सो सीढ़ीदार खेती की जाती है। जैसे आपका ऑप्शन ये है पंजाब, ऑप्शन बी है हरियाणा, और उत्तर प्रदेश के मैदान। मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के जो मैदानी भाग है ना, उसमें कभी भी सीढ़ीदार खेती नहीं की जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। तो आप लोगों को पता होगा कि उत्तराखंड जो स्टेट है ना, उत्तराखंड, ये आपका पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, तो इसी में जो है सो आपका सीढ़ीदार सोपानी की खेती की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग का एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, और ये कहाँ है दोस्तों? ये है ब्राज़ील में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है कि कब हुआ था, वो अभी हम लोग आगे की क्वेश्चन है उसका मैं आप लोग जान लेंगे कि कब हुआ था अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ये कब हुआ था आगे आप लोग जान लीजिएगा, याद रखिएगा कि ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में, और ये रियो डी जेनेरियो कहाँ है दोस्तों? ये है ब्राज़ील में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया है, उसे क्या कहते हैं? संभावित संसाधन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, संभावित संसाधन। कोई भी क्षेत्र में अगर पाए जाते हैं लेकिन उनका जो उपयोग नहीं किया गया है, तो उस संभावना है ना, संभावना है कि आगे वो मिलेगा संसाधन, है ना, आगे उसका उपयोग करेंगे। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि आपका हो जाएगा संभावित संसाधन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि। लाल मिट्टी का जो रंग लाल होता है वो क्यों होता है दोस्तों? वो होता है यह लोह यौगिक में समृद्ध होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यह लोह यौगिक में समृद्ध होते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग एग्जाम में क्या ना, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, तो सबसे पहले आप लोग ऑप्शन में लोह खोजिएगा। ठीक है, क्योंकि लोह यौगिक से समृद्ध सही जो है सो आपका लाल रंग का होता है। तो देखिए ऑप्शन किस में है, पहला में तो लोह नहीं है, दूसरा में देखिए यहाँ पर है ना लोह। ठीक है, तो लोह या सॉरी लोह यौगिक से ही ये जो है सो रंग लाल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 22वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में खनन के कारण भूमि का गंभीर क्षरण हुआ है। ठीक है, ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें जो है सो भूमि का अधिक जो है सो खनन के कारण
है ना, उसमें भूमि बहुत ही क्षरण हुआ है, भूमि को बहुत ही नुकसान पहुंचा है। गुजरात, झारखंड, केरल, उत्तरांचल। तो आपका हमारा ही स्टेट है दोस्तों झारखंड, हमारा प्यारा सा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कोयले का खदानें हैं, है ना। अगर आप धनबाद झरिया तरफ जाइएगा तो कोयला इतना भंडार है कि जो सभी कंपनियाँ क्या करता है, कंपनी जो है सो आता है और खुदाई करता है, और खुदाई करता है तो क्या होता है, भूमि का जो है सो क्षय होता है ना, भूमि खराब हो जाती है, जिसके कारण यहाँ वहाँ पर खेती नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये आपका झारखंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि उत्तरी भारत की सबसे आम मिट्टी कौन सी है। मतलब उत्तरी भारत, है ना, उत्तरी भारत यानी कि बिहार हो गया आपका, है ना, बिहार, उधर आगे जो यूपी है वो वाला भाग में जो है सो कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो ये यहाँ पर पाई जाती है दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि जलोढ़ मिट्टी। हमेशा याद रखिएगा कि भारत की जो उत्तरी भाग है ना उसमें जो है सो हमेशा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट है कि 24 नंबर, लाल मिट्टी अधिकतर पाई जाती है। तो लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो ये पाई जाती है आपका दक्कन, है ना, दक्कन के पठार का पूर्वी और दक्षिणी भाग में। ठीक है, इसमें जो है सो लाल मिट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा दक्कन के पठार का पूर्वी और दक्षिणी भाग में लाल मिट्टी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट है कि काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काली मिट्टी को कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है आपका रेगूर। क्या कहा जाता है, रेगुर। ऑप्शन सी हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 26 नंबर की काली मिट्टी में कमी होती है, तो क्या होती है, काली मिट्टी में जो कमी होती है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि फास्फोरिक सामग्री की जो है सो काली मिट्टी में कमी पाई जाती है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि सौर ऊर्जा संसाधन का एक उदाहरण है। सौर ऊर्जा का एक संसाधन का उदाहरण तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि नवीकरणीय जो है सो सौर ऊर्जा होता है। सौर ऊर्जा जो होता है सोलर सिस्टम, उस जिससे हम लोग बिजली है ना उत्पन्न करते हैं, है ना। अगर मान लीजिए सोलर सिस्टम क्या है, मान लो अगर जब जब तक धूप रहेगी इस पृथ्वी में तब तक जो है सो हमें जो सोलर सिस्टम से जो है हमें बिजली जो है सो मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, पुनः पूर्ति योग्य है, मतलब ये बनता ही रहता है। ठीक है, इसलिए इसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं मैंने आप लोग को बता दिया, इसके अंतर्गत आता है सौर ऊर्जा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर मैदान है। तो कितने प्रतिशत भूमि पर जो है सो मैदानी क्षेत्र है, तो वह है 43%। ठीक है, 43% भाग पर जो है सो भूमि भूमि पर मैदान है। ठीक है, पूरा मैदानी क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं दोस्तों कि पुरानी जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक पुरानी जलोढ़ होता है और एक होता है नए जलोढ़। ठीक है, तो जो पुरानी जलोढ़ होता है ना उसे हम लोग बांगर के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पुरानी जलोढ़ होता है उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, उसको हम लोग जानते हैं बांगर के नाम से। ठीक है, लेकिन जो नए जलोढ़ होता है ना, नए जलोढ़ जो मिट्टी होता है, जब जलोढ़ क्या होता है, एक मिट्टी होता है जो भारत के उत्तरी भागों में पाया जाता है, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया इधर। ठीक है, जो कि गंगा नदी द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी होती है। ठीक है, तो आपका जो पुरानी जलोढ़ है ना, इसको नाम दिया गया है किसका, बांगर के नाम से। तो जो पुरानी मिट्टी होती है उसका नाम बांगर हो जाएगा, और जो नई मिट्टी होती है उसे खादर के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी भाग मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी से बना हुआ है। मैंने आप लोग को अभी बताया है ना, और क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ कि भारत की जो उत्तरी भाग है वो हमेशा क्या है, जलोढ़ मिट्टी से बना रहता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा यानी कि जलोढ़ मिट्टी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीकरणीय योग्य संसाधन का उदाहरण है। अब नवीकरणीय योग्य संसाधन मतलब जिसको हम फिर से बना सकते हैं। ठीक है, एक वो कभी ख़त्म नहीं होता, तो वो क्या हो जाएगा ऑप्शन ये यानी कि सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है सो कभी ख़त्म होगा नहीं होगा, मैंने आप लोगों को बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो प्राकृतिक संसाधन कौन सा नहीं है, भूमि आपका प्राकृतिक संसाधन है, जल आपका भूमि प्राकृतिक संसाधन है, खनिज भी आपका प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन भवन जो है सो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, क्योंकि भवन को मानव ने बनाया है। ठीक है, तो ये मानव निर्मित संसाधन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है, मतलब इसको हम फिर से बना सकते हैं। ठीक है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो हमने आपको बताया था, हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ज्वारीय ऊर्जा, जो समुद्र से है ना लहरों के द्वारा जो है जो बिजली उत्पन्न किया जाता है उसे हम लोग ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं, ज्वारीय भाटा कहते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि नवीकरणीय संसाधन है। देखिए ये सब ना आप लोग का एग्जाम में पूछा, एग्जाम मतलब बहुत सारा क्वेश्चन आएगा कि नवीकरणीय संसाधन कौन है, अनवीकरणीय संसाधन कौन है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखा है। चलिए देखते हैं कि नवीकरणीय संसाधन कौन है। पवन ऊर्जा, वन, जल और उपयुक्त सभी। तो इनमें सभी जो है सो नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि निम्न में कौन राष्ट्रीय संसाधन है। राष्ट्रीय संसाधन का मतलब पूरे देश का संसाधन है, पूरे देश का वो जो है सो प्रॉपर्टी है, एक तरह से कह सकते हैं। वो किसी खास व्यक्ति का जो है सो नहीं होगा, ठीक है। जैसे आपका खेत है, ठीक है, आप खेत जाते हैं ना, तो उसमें आपका ही नाम से है, मान लीजिए खेत ये का नाम से है, ये खेत है सो बी के नाम से है, ठीक है। तो ये किसी खास व्यक्ति का है ना। लेकिन मान लीजिए कोई भी सड़कें हैं, ये सड़कें हैं, इधर से क्रॉस हुआ सड़कें, तो इसमें आप हक नहीं ना जमा सकते हैं कि ये मेरा सड़क है। ये जो है सो राष्ट्र की संपत्ति है, ये पूरे देश की संपत्ति है। जैसे रेलवे स्टेशन किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता है ना, किसी एक समुदाय का नहीं हो सकता है, या है ना किसी एक मतलब समाज का नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो किसका हक है, वो है आपका समाज, पूरे राष्ट्रीय संसाधन है, मतलब किसी एक व्यक्ति या किसी एक समाज के अंतर्गत नहीं आता है, वो पूरे देश के संसाधन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रीय संसाधन क्या हो जाएगा, शमशान। शमशान तो आपका राष्ट्रीय संसाधन नहीं होगा क्योंकि ये समाज का हो जाएगा, ठीक है। चारण भूमि भी आपका जो है सो क्या हो जाएगा, समाज का हो जाएगा। बाग यानी कि बगीचा, बगीचा भी आपका जो है सो समाज का हो जाएगा। लेकिन जल संसाधन जो है ना, किसी व्यक्ति या समाज का ना होगा, ये पूरा राष्ट्र का होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 36, सड़कें व नहरें किस प्रकार के संसाधन है। तो किस प्रकार का संसाधन है दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि सड़क जो है वो राष्ट्रीय संसाधन होता है, और नहरें जो नहरें होती है वो भी एक राष्ट्रीय संसाधन है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। इसमें कोई भी एक व्यक्ति या एक समुदाय जो है उसमें हक नहीं जमा सकता है कि ये मेरा संसाधन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर, डेल्टाओं होगा यहाँ, डेल्टाओं पर प्रिंट हो गया, उसके लिए सॉरी, ठीक है। डेल्टाओं पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो पूर्वी तट के जो नदी डेल्टा है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि जलोढ़ मिट्टी जो है सो पाई जाती है, ठीक है। देखिए गंगा नदी जो आती है ना, वो भारत के उत्तरी भाग जो यानी कि बिहार यूपी से होते हुए आती है, और वे पूर्वी यानी कि वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो पूर्वी तट वही ना हुआ, बंगाल की खाड़ी है ना, वो पूर्वी तट जो जैसे मान लेते हैं कि ये आपका आपका एक तरह से समझ लेते हैं कि ये आपका पूर्वी भाग हुआ। तो जो इधर से जो नदी आती है वो बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है, वो यही सब ना होगा, जलोढ़ मिट्टी ही न लाएगा। आप लोगों को पता है कि जो गंगा की नदियां हैं वो अपने साथ में जो है सो जलोढ़ मिट्टी लाती है, ठीक है। तो वो जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो वो ऑटोमेटिक ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि नदी डेल्टा पर क्या पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि कौन सा मिट्टी भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी। देखिए जलोढ़ मिट्टी जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग का एग्जाम में सब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, ठीक है। मैं आप लोग को लिए सब्जेक्टिव वीडियो ला दूंगा, उसके लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। कि जलोढ़ मिट्टी का क्या मुख्य विशेषताएं हैं, ये सब क्वेश्चन आप लोग को पूछ सकता है। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो ला दूंगा, उसके लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। बस आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि जब एग्ज़ाम आए तो आप लोग को फोड़ देना है, ठीक है। आप लोग को एग्ज़ाम में एकदम जो है सो फुल में फुल मार्क उठाना है। चलिए देखते हैं, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, भारत के विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कि उत्तरी भारत की सबसे आम मिट्टी कौन सी है, ठीक है। तो उत्तरी भारत की मैंने आपको बताया था कि जलोढ़ मिट्टी है ना। क्वेश्चन देखिए घुमा फिरा के वही पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन का पूछने का जो ढंग है ना, जो वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी जो है वो आपका जो है सो उत्तरी भारत की जो है सो आम मिट्टी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, और इस वीडियो का जो अंत क्वेश्चन है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है सो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, और वो ये ब्राज़ील में है, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ये, यानी कि 1992 में जो है सो ये सम्मेलन रखा गया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। तो ये था आपका टोटल
40 क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोग को करवा दिया, ठीक है, जो कि आप लोग का एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जैसे ही कुछ भी इस प्रकार का वीडियो आए तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगला वीडियो आने के अगला चैप्टर का वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं अगला वीडियो का जो अगला जो चैप्टर है उसका वीडियो में उसका वीडियो का जो MCQ है उसका क्वेश्चन जो है सो वीडियो ज़रूर लाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। जय हिंद, जोहार झारखंड।